हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर वंडरस वर्ल्ड 5 पुस्तक के अध्याय 1 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, बाहर बारिश हो रही है और आप खिड़की से उन बूंदों को नीचे फिसलते हुए देख रहे हैं। हमारी कहानी में भी दो दोस्त हैं, आफरीन और ज्योति, जो बिल्कुल यही कर रहे हैं। अब ये देखने में तो एक बहुत ही आम सी बात लगती है ना? लेकिन इस आम सी बात के पीछे एक बहुत बड़ा और दिलचस्प रहस्य छिपा हुआ है। तो ये है वो बड़ा सवाल, आखिर ये सारा पानी आता कहाँ से है और फिर बारिश रुकने के बाद ये चला कहाँ जाता है। मुझे यकीन है कि ये सवाल कभी न कभी आपके मन में भी जरूर आया होगा। तो चलिए आज हम सब मिलकर पानी के शानदार सफर को समझते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या आपको पता है, हमारी धरती, जिसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, उसका 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। 71%? ये सुनकर लगता है वाह कितना सारा पानी है ना? पर जरा रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट आपको सच में हैरान कर देगा। तो देखिए, उस 71% पानी में से ज्यादातर, मतलब बहुत ही ज्यादातर पानी तो समंदर का खारा पानी है, जिसे ना हम पी सकते हैं ना ही ज्यादातर कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। असलियत तो ये है कि जो मीठा पानी है ना, जो नदियों में, झीलों में और जमीन के नीचे हैं, वो बहुत बहुत ही कम है। और यही वो अनमोल पानी है जिस पर हम सब जिंदा रहते हैं। चलिए इसको एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि धरती का सारा पानी इस एक ग्लास में आ गया, ठीक है? अब इस पूरे ग्लास में से हमारे आपके पीने और इस्तेमाल लायक मीठा पानी कितना होगा? कोई अंदाजा? सिर्फ 1 चम्मच। जी हाँ, आपने सही सुना, बस 1 चम्मच। अब सोचिए, मीठे पानी की हर एक बूंद कितनी ज्यादा कीमती है। अब हमारी दोस्त ज्योति के मन में एक और सवाल आया। उसने सोचा, क्या हवा में भी पानी हो सकता है? और जो बर्फ गिरती है, क्या वो भी पानी ही है? इसका जवाब है बिल्कुल। पानी के आप कह सकते हैं कुछ जादुई रूप हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सोच कर देखिए, पानी एक जादूगर जैसा है। ये 3 अलग अलग रूप ले सकता है। जब ये ठंडा होकर जम जाता है तो बन जाता है सॉलिड, यानी ठोस, जैसे बर्फ। जब ये बहता है तो होता है लिक्विड, यानी तरल, वो पानी जो हम पीते हैं। और जब हम इसे खूब गर्म करते हैं तो ये बन जाता है गैस, यानी भाप, और हवा में उड़ जाता है। बिल्कुल वैसी जैसे प्रेशर कुकर से सीटी निकलती है या चाय की केतली से भाप। है ना कमाल की बात? तो पानी के ये जो 3 रूप हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये मिलकर कुदरत का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी रिसाइकलिंग सिस्टम चलाते हैं। और इसी को हम कहते हैं जल चक्र या द वाटर साइकिल। चलिए देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ओके, तो ये वाटर साइकिल है क्या चीज? आसान भाषा में ये पानी का एक नॉन स्टॉप सफर है, एक ऐसा गोल चक्कर जो कभी नहीं रुकता। पानी समंदर से ऊपर आसमान में जाता है, आसमान से नीचे जमीन पर आता है और फिर जमीन से बहता हुआ वापस समंदर में पहुंच जाता है। ये एक ऐसी साइकिल है जो लाखों सालों से ऐसे ही चलती आ रही है। इस सफर के 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला है इवेपोरेशन। इसमें सूरज अपनी गर्मी से समंदर और नदियों के पानी को भाप बनाकर ऊपर खींच लेता है। फिर आता है दूसरा पड़ाव, कंडेंसेशन। जब ये भाप ऊपर आसमान में जाती है तो ठंडी हो जाती है और छोटी छोटी बूंदों में बदलकर बादल बना लेती है। और तीसरा और आखिरी पड़ाव है प्रेसिपिटेशन। जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो वो पानी को रोक नहीं पाते और बारिश या बर्फ बनकर पानी वापस जमीन पर आ जाता है और बस ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पानी आसमान से नीचे तो आ गया, लेकिन अब क्या? अब इस पानी का सफर कहाँ जाता है? चलिए जमीन पर और जमीन के नीचे पानी के इस नए रास्ते को देखते हैं। देखिए, जब बारिश होती है तो सारा का सारा पानी बह नहीं जाता। बहुत सारा पानी मिट्टी सोख लेती है और ये पानी धीरे धीरे नीचे और नीचे जमीन के अंदर जाकर जमा हो जाता है। इसे ही हम कहते हैं ग्राउंड वाटर, यानी भूजल। ये असल में जमीन के नीचे छिपा हुआ एक खजाना है और इसी खजाने को हम हैंडपंप और कुओं से निकालकर इस्तेमाल करते हैं। पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, ये जो जमीन के नीचे का खजाना है ना, इसे रिचार्ज करना यानी वापस भरना भी जरूरी है। जो कच्ची जमीन है, घास के मैदान, पेड़ पौधे, तालाब, ये सब पानी को सोखने में मदद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शहरों में जो कंक्रीट की सड़कें हैं, पक्के फर्श हैं, वो पानी को जमीन के अंदर जाने से रोक देते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज ही नहीं हो पाता और ये एक सच में बड़ी समस्या है। तो जो पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता, वो कहाँ जाता है? वो जमीन के ऊपर बहने लगता है और इसी से बनती हैं नदियां। नदियों का सफर भी बड़ा कमाल का होता है। अक्सर इनकी शुरुआत होती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से।
वहां से ये धीरे धीरे नीचे मैदानों की तरफ बहती हैं, अपना रास्ता खुद बनाती हैं और अपने साथ लेकर चलती हैं जिंदगी। और जहाँ पानी है वहाँ जिंदगी है। अब जो चीज़ सच में बहुत रोमांचक है वो है इस मीठे पानी के अंदर बसी एक पूरी की पूरी दुनिया। यहाँ एक अलग ही जीवन है। चलिए देखते हैं कि पानी अपने अंदर कौन कौन से कमाल के जीव और पौधे छिपाए हुए हैं। किसी तालाब के पास जाइए और आपको ये जरूर दिखेगा, ड्रैगन फ्लाई। कितनी तेजी से उड़ता है ना। ये सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, बल्कि ये अपने अंडे पानी के पास देता है और पानी के आसपास के इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी भी है। अब फिर देखिए इस माहिर शिकारी को, ये है पॉन्ड हेरोन यानी बगुला। अपनी लंबी टांगों पर यह एकदम स्टैचू की तरह शांत खड़ा रहता है और जैसी कोई मछली पास आती है झट से पकड़ लेता है। प्रगति का परफेक्ट डिजाइन है ना। पानी के अंदर सिर्फ जीव ही नहीं, खूबसूरत पौधे भी हैं, जैसे कि कमल और वाटर लिली। देखिए इनके फूलों को, कैसे पानी की सतह पर शांति से तैरते रहते हैं। इनकी जड़ें नीचे मिट्टी में होती हैं और ये ऊपर पानी की सुंदरता बढ़ाते हैं। और हाँ, मीठे पानी के इस निवासी को कैसे भूल सकते हैं, कछुआ। तो ड्रैगन फ्लाई से लेकर बगुले, कमल और कछुए तक ये सभी जीव जंतु और पौधे पानी में रहने के लिए खास तौर पर बने हैं। इससे साफ पता चलता है कि पानी सिर्फ पानी नहीं है, ये अपने आप में एक जिंदा जीती जागती दुनिया है। तो देखा आपने, पानी की एक छोटी सी बूंद का सफर कितना बड़ा है। समंदर से आसमान और आसमान से वापस हम तक। हमने जाना कि ये कैसे अपने रूप बदलता है और कैसे ये अपने अंदर एक पूरी दुनिया को संभाले हुए हैं। अब जब हमने इतना कुछ जान लिया है, तो अब आती है आपकी बारी। तो अब सवाल आपके लिए है। जो कुछ भी हमने आज सीखा उसको ध्यान में रखते हुए आप एक ऐसा घर या स्कूल कैसे डिजाइन करेंगे जहां पानी की हर एक बूंद को समझदारी से बचाया जा सके। सोचिए, क्या आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे? क्या आप ऐसे पौधे लगाएंगे जो कम पानी लेते हैं? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चैलेंज है, एक जिम्मेदारी है हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।